श्री गुरुभ्यो नमः। निगमाय सुकर्म बोधिने मुनये जैमिने च सूत्रिणे शबराय च भाष्यकारिणे नमः ईशाय कुमारिलात्मने। वयमिदानीं मीमांसा दर्शनस्य परिचयः इति पाठ्यक्रमस्य अध्ययनं कुर्वन्तः स्मः। सम्प्रति प्रयोगविधिः प्रचलति। तत्रापि प्रयोगविधौ सहकारीभूतेषु प्रमाणेषु स्थानप्रमाणम् इति यत् प्रमाणं तस्य प्रमाणस्य विषये चिन्तनं कुर्मः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। एवं स्थानप्रमाणं विनियोगविधिसहकारीभूतेषु अन्यतमं प्रमाणं भवति। स्थानम् इति श्रुतिः, अर्थः, पाठः, स्थानम् इति क्रमेण प्रमाणानि भवन्ति। वस्तुतः क्रमबोधनाय षट् प्रमाणानि भवन्ति। श्रुतिः, अर्थः, पाठः, स्थानं, मुख्यः, प्रवृत्तिः इति षट् प्रमाणानि सन्ति। षट् प्रमाणानि क्रमं बोधयन्ति। क्रमस्य अपेक्षा का इत्युक्ते एकः यजमानः एकस्मिन् क्षणे सर्वाणि कर्माणि कर्तुं न शक्नोति। एकस्मिन् समये बहूनि कार्याणि कर्तव्यानि भवन्ति। यतोहि अङ्गविधिभिः एकवाक्यतापन्नः प्रधानविधिः भवति प्रयोगविधिः। अंगविधि एवं प्रधान विधि मिलकर के प्रयोग विधि बनता है। एक विधि से अंगों का, प्रधानों का विधान किया जाता है। इसलिए एक ही समय में सभी अंगों का, सभी प्रधानों का अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन एक ही यजमान सभी अंगों के साथ प्रधान का अनुष्ठान कर नहीं सकता। तर्हि कर्तृबाहुल्यं सम्पाद्य अंगानाम् अनुष्ठानं भवतु इत्युक्ते कर्तुः संख्या नियता अस्ति। एकः यजमानः, चत्वारः ऋत्विजाः इति। ऋत्विजां संख्यापि निश्चिता भवति। दर्शपूर्णमासयोः चत्वारः ऋत्विजाः, सत्रादिषु सप्तदश अवराः, न्यूनातिन्यूनं सप्तदश, त्रयोविंशति परमाः, अधिकाधिकं त्रयोविंशति ऋत्विजाः भवन्ति इति ऋत्विजां संख्या निश्चिता अस्ति। अतः कर्तुः बाहुल्यं सम्पाद्य कर्मणाम् अनुष्ठानम् एकस्मिन् समये कर्तुं न शक्यते। कर्तृ संख्या को बढ़ा के बहुत लोगों को इकट्ठा करके काम करा नहीं सकते, क्योंकि ऋत्विक लोगों की संख्या निश्चित है। दर्शपूर्ण मास में 4 ऋत्विक होंगे, सत्र वगैरह में कम से कम 17 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा त्रयोविंशति होंगे। एवं प्रकारेण कर्तुः संख्या निश्चिता अस्ति। तर्हि कर्तृबाहुल्यं सम्पाद्य अनुष्ठानं कर्तुं न शक्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? साहित्यं तु अवगतं, साहित्यं बोधितमस्ति प्रयोगविधिना, साहित्यं रक्षणीयं। तर्हि कथम् अनुष्ठानम् इत्युक्ते एकः यजमानः अथवा निश्चितः ऋत्विक्विशेषः किं करोति इत्युक्ते क्रमेण अनुष्ठानं करोति। यजमानः क्रमेण कर्माणि अनुतिष्ठति। एक क्रम से अनुष्ठान करेगा, क्योंकि एक साथ कर नहीं पा रहा है, इसलिए क्रम से अनुष्ठान करेगा। क्रमेण अनुष्ठानं कृत्वा साहित्यं सम्पादनीयम्। तर्हि क्रमबोधनाय प्रमाणानि अपेक्षन्ते। कः क्रमः? अंगों के बीच में, प्रधानों के बीच में कौन सा क्रम है, ऐसे समझने के लिए प्रमाण की जरूरत है। प्रमाण चाहिए। प्रमाणानाम् अपेक्षा भवति। तादृश प्रमाणानि षट् सन्ति इति एतावता उक्तम्। श्रुतिविचारः जातः, साक्षात् क्रमबोधकः शब्दः इति। सीधा क्रम को बताने के लिए जो भी शब्द है, जो भी वाक्य है, उसको श्रुति प्रमाण कहते हैं।
अर्थ प्रमाण प्रयोजन प्रकार से अनुष्ठान करना, क्रम निर्णय करना, इसको अर्थक्रम बोलते हैं। पाठक्रम, वेद वाक्यों का जो भी क्रम है, मंत्रों का क्रम, विधि वाक्यों का जो भी क्रम है, पाठक्रम है, उसको पाठक्रम बोलते हैं। वाक्यों का क्रम पाठक्रम है। अभी स्थान प्रमाण के बारे में विचार करेंगे। चौथा प्रमाण है स्थान। एवं स्थान प्रमाणस्य किं वैशिष्ट्यं, किं लक्षणं, कुत्र स्थानमिति व्यवहारः, कस्मिन् संदर्भे स्थानेन क्रमचिन्ता इति विचारः अत्र भवति। स्थानस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते स्थानं नाम उपस्थितिः इति लक्षणं दीयते। स्थानस्य एतद् लक्षणम् उपस्थितिः। उपस्थितिः नाम किम् इत्युक्ते ज्ञानम्। जिस प्रकार से ज्ञान आ रहा है उस प्रकार से काम करना। आदत से एक तरह का ज्ञान आता है, जो आगे पदार्थ जो रहेगा उस पदार्थ का ज्ञान आएगा। हमेशा करके करके प्रथम पदार्थ के बाद जो द्वितीय पदार्थ रहता है उस द्वितीय पदार्थ का ही ज्ञान आएगा। प्रथम पदार्थ का अनुष्ठान जब समाप्त होगा, बाद में द्वितीय पदार्थ का ही ज्ञान आएगा। क्यों आएगा? आदत से। हमेशा करते करते आदत पड़ जाता है, उस आदत से द्वितीय पदार्थ का ज्ञान आता है। ऐसे जो द्वितीय पदार्थ का ज्ञान आया, उस ज्ञान से अनुष्ठान करने से स्थान से क्रम, ऐसे हम मान सकते। स्थान नाम उपस्थिति, उपस्थिति विशेषाः एव स्थानम् इति उक्तम्। तर्हि कुत्र द्रष्टुं शक्यते इत्युक्ते एतादृशवाक्यमस्ति। आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृतायूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुम् उपाकरोति इति। सवनीयं पशुं, सवनीय पशुयागः विहितः, अयं यागः सवनीय पशुयागः। सवनीय पशुयागः विहितः अस्ति, एतादृशरूपेण अस्मिन् स्थाने कर्तव्यम् इति। कस्मिन् स्थाने? आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा, आश्विन ग्रह का ग्रहण करके। सोम का 10 ग्रह रहते, ऐन्द्र वायव ग्रह है, मैत्रावर्ण ग्रह है, आश्विन ग्रह है, ऐसे ही क्रम से 10 ग्रह है सोम रस के लिए। जिस ग्रह में, जिस बर्तन में सोम रस को रखा जाता है उस बर्तन का नाम है ग्रह। उस तरह का 10 ग्रह होते। 10 ग्रह में अंतिम ग्रह है आश्विन ग्रह। आश्विनो दशमो गृह्यते, ऐसे श्रुति। 10वां स्थान है आश्विन ग्रह का है। तो अंतिम जो ग्रह है आश्विन ग्रह, उस ग्रह का ग्रहण करके त्रिवृता यूपम परिवीय, यूप का परिव्यान करके आग्नेयम पशु उपाकरोति, ऐसे क्रम से 2-3 कर्म का विधान किया गया है। आश्विन ग्रह का ग्रहण है प्रथम, यूप का परिव्यान द्वितीय है, तीसरा है सवनी, सवनीय पशुयाग। ऐसे क्रम से विधान किया गया। ये सवनी याग, ये सब आश्विन ग्रह वगैरह कब चलता है? 4था दिन में चलता है। 4था दिन में अग्निशोमी याग चलता है। 5वां दिन में आश्विन ग्रह का ग्रहण वगैरह चलता है। क्योंकि 4था दिन से शुरू करके पशु याग चालू हो जाते हैं। 4था दिन में अग्निशोमी याग है, 5वां दिन में सवनी याग है, 5वां दिन में नहीं है तो अंतिम दिन में 6वां दिन में अनुबंधी याग है। ऐसे क्रम से 3 पशु यागों का विधान है। ये जो 3 पशु, ये 3 जो याग है वो पशु याग है। अग्निशोमीय पशु याग है, सवनीय पशु याग है, अनुबंध्य पशु याग है। तीनों पशु यागों का अनुष्ठान कब चलता है? सोमयाग में। सोमयाग में 4था दिन में, 5वां दिन में, अंतिम दिन में, 3 दिन में 3 पशु याग चलता है। औपवसत ऐसा नाम दिया गया दिन का नाम, औपवसत, औपवसत्यम ऐसे दिन का नाम है। उपवसत इष्टि जिस दिन चलती है उस दिन का नाम है औपवसत्यम। बाद में सुत्यादिनम ऐसे कहते।
जिस दिन सोमरस का अभिषेक चलता है उस दिन का नाम है सुत्या दिनम। जिस दिन अवव्रत चलता है उस दिन आनुबंध याग भी चलता है। सोमयाग में पांचों दिन में सोमयाग चल रहा है। उसमें चौथा दिन में अग्निशोमी याग, पांचवा दिन सवनी याग और पांचवा नहीं है तो छठवा दिन में आनुबंध याग, ऐसा चलता है। तीनों पशु यागों का अनुष्ठान जब कर रहे हैं उस पांचवा दिन का लिस्ट में आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति, ऐसा विधान किया गया। आश्विन ग्रह का ग्रहण करके यूप परिव्यान करके सवनीय पशु याग कर रो, ऐसा विधान किया गया है। तो चौथा दिन में जब काम करेंगे, आश्विन ग्रहण होने के बाद यूप परिव्यान के बाद सवनी याग का ही उपस्थिति है, क्योंकि हमेशा करते करते चौथा दिन का लिस्ट में, चौथा दिन का काम में यही काम किए। आश्विन ग्रह का ग्रहण किए, यूप परिव्यान किए, बाद में तुरंत सवनी याग किए। इसलिए आश्विन ग्रहण के बाद यूप परिव्यान का ही ज्ञान आएगा, यूप परिव्यान के बाद सवनी का ही ज्ञान आएगा, सवनी का ही उपस्थिति है हमेशा करके। इसी को स्थान प्रमाण बोलते। जैसे मीमांसा शास्त्र प्रवेशिनी ग्रंथ में स्थान प्रमाणम इति विषयमधिकृत्य एतादृश रूपेण विषयः दत्तः अस्ति। स्थानम नाम उपस्थिति ही, उपस्थित होना, ज्ञानाना, बोधवाना, इसको उपस्थिति कहते हैं। यस्य देशे यह पदार्थः अनुष्ठीयते, जिस समय में, जिस दिन में जिस पदार्थ का अनुष्ठान है, तस्य पूर्वतने पदार्थे अनुष्ठिते। पूर्वं यह पदार्थः भवति, पूर्वं यत् कर्म भवति, तादृशकर्मणः अनुष्ठानानन्तरं सह एव पदार्थः प्रथमम् उपस्थितो भवति। द्वितीय पदार्थ उपस्थित रहेगा। प्रथम पदार्थ का अनुष्ठान जब चलेगा, प्रथम पदार्थ का अनुष्ठान समाप्त होने के बाद में तुरंत द्वितीय पदार्थ का बोध आएगा, उपस्थिति आएगी। अतः तस्य अनुष्ठानम इति यह क्रमः, उपस्थितस्य द्वितीय पदार्थस्य अनुष्ठानम इति यह क्रमः सः स्थानक्रमः। पूर्वपदार्थस्य समाप्त्यनन्तरम् उत्तरपदार्थस्य उपस्थितिः यतः भवति, केन प्रमाणेन भवति इत्युक्ते स्थानप्रमाणेन भवति। एतदेव स्थानप्रमाण। उपस्थितविशेषस्य यः अनुष्ठानक्रमः इति वा स्थानक्रमः, एतत् सामान्यरूपेण विशेषरूपेण लक्षणम्। पूर्वं तु दीर्घरूपेण लक्षणं दत्तम्, इदानीम् एतादृशरूपेण स्पष्टतया दीयते। उपस्थितविशेषस्य यः विषयः उपस्थितो अस्ति, बुद्धिस्थो अस्ति, मनसि आगतो अस्ति, तादृशपदार्थस्य अनुष्ठानक्रमः स्थानक्रमः। बुद्धिस्थ पदार्थानाम् अनुष्ठानक्रमः स्थानक्रमः इति वक्तुं शक्यते। प्रकृतौ सोमे त्रयः पशुयागाः सन्ति। सोमयाग प्रकृति याग है, उस सोमयाग में 3 पशुयाग है। अग्निशोमीयः, सवनीयः, आनुबन्ध्यः, ऐसे 3 पशुयाग है। तेषु अग्निशोमीयः चतुर्थे दिने अनुष्ठीयते, चौथा दिन में अग्निशोमी याग चलता है। सवनीयः पंचम दिने, 5वां दिन में सवनी याग चलता है। आनुबन्ध्यः अंतिमे दिने, 5वां दिन में नहीं तो 6वां दिन में, ऐसे अंतिम में, लास्ट में आनुबन्ध याग चलता है। ये ते यागाः विकृतिं प्रति अतिदिश्यन्ते, एतत् स्वाभाविकम्। प्रकृतौ ये यागाः भवन्ति, यानि कर्माणि भवन्ति, तेषाम् अतिदेशः विकृतिं प्रति भवति, अतिदेशप्रमाणेन अतिदिश्यन्ते। यथा साध्यस्करे सोमयागस्य विकृतियागे येषाम् उपदेशः भवति। काचित् विकृतिः अस्ति साध्यस्करः इति, तस्मिन् सोमयागे विकृतियागे प्रकृतितः धर्माः अतिदिश्यन्ते, सर्वेषाम् अंगानाम् अतिदेशो भवति। परं त्रयाणाम् अनुष्ठानम् एकस्मिन् दिने कार्यं। विकृतेः अनुष्ठानं कथं भवति इत्युक्ते, पूर्वं तु 5 दिनात्मककार्याणि आसन्, परन्तु विकृतौ एकस्मिन् दिने अनुष्ठानं कर्तव्यं। यागत्रयमस्ति, पशुयागत्रयम्, अग्निशोमीयः, सवनीयः, आनुबन्ध्यः इति यागत्रयम् अस्ति। त्रयाणां यागानाम् अनुष्ठानं कदा कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्यस्मिन् दिने नास्ति, एकस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम्। एतेषां स्थानातिक्रम साम्यार्थं
सवनीय देशे साहित्ये अनुष्ठानं कर्तव्यं। स्थानस्य अतिक्रमणं समानता भवतु, समानरूपतया भवतु इति धिया सवनीय दिने यस्मिन् दिने सवनीयागः अनुष्ठीयते तस्मिन् दिने सर्वेषां पशुयागानाम् अनुष्ठानम् इति अस्माभिः चिन्त्यते, कल्प्यते। किमर्थम् इत्युक्ते स्थानस्य अतिक्रमणसाम्यता भवति इति। कथं? सोमयागे पशुयागाः सन्ति, एवं अग्निशोमीयः चतुर्थदिने अस्ति, चौथा दिन में, सवनीयः पांचवा दिन में, आनुबंध्यः पांचवा नहीं तो छठवा, अंतिम दिन में, लास्ट दिन में चलेगा, ऐसा है। सोमयाग ऐसा चलता है। साध्यस्कर में कैसे करना है? क्योंकि चौथा दिन में याग करने से पांचवा दिन का याग एक स्थान आगे जाएगा और अंतिम दिन का याग दो स्थान अतिक्रमण करना पड़ता है। सवनी दिन तक आना है, सवनी दिन से अग्निशोमीय दिन तक आना है। माने स्थान का अतिक्रमण समान नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, भेदः दृश्यते। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते पञ्चमदिने सवनीयदिने अनुष्ठानं कर्तव्यं। तेन किं भवति? अग्निशोमीयः अपि एकस्थानातिक्रमणं करोति, एवम् आनुबन्ध्योपि एकस्थानातिक्रमणं करोति। अतः पञ्चमदिने एव सर्वेषां यागानाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति अतिक्रमणं दृष्ट्वा पुनः प्रधानप्रत्यासत्तिः भवति। पञ्चमदिने एव सोमयागः, सोमयागः प्रधानयागः, प्रधानयागेन साकं सामीप्यं भजते, अतः पञ्चमदिने अनुष्ठानम् इति सिद्धान्तः क्रियते। एतावता स्थानप्रमाणं नागतं, कस्मिन् दिने अनुष्ठानम् इत्येव अवगतं। तर्हि पञ्चमदिने कस्य अनुष्ठानम् इत्यत्र स्थानप्रमाणमस्ति। स्थानप्रमाणं कस्य प्रथमं, कस्य यागत्रयमस्ति, अग्निशोमीयः, सवनीयः, आनुबन्ध्यः, ऐसे 3 यागे। अब तक स्थान प्रमाण आया नहीं है। पांचवा दिन में तीनों यागों का अनुष्ठान करने से प्रधान के साथ तीनों याग रहेंगे और स्थान का अतिक्रमण समान रूप से रहेगा, इतना ही बोले। स्थान प्रमाण आया नहीं, स्थान प्रमाण आगे आएगा। सवनीय देशेपि प्रथमं कस्य अनुष्ठानम् इति प्रश्ने, सवनीय दिन में ही प्रथम कौन सा याग चलेगा? यद्यपि प्रकृतौ सोमे अग्निशोमीयः आदौ अनुष्ठीयते, प्रकृति याग में, सोमयाग में अग्निशोमी पशुयाग का अनुष्ठान पहले, उस हिसाब से विकृति याग में भी अग्निशोमीय पहले रहेगा बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ स्थान प्रमाण से अलग रूप से अनुष्ठान करना पड़ेगा। कैसे? तथापि विकृतौ साध्यस्करे सवनीयस्यैव स्थानक्रमात् प्रथमम अनुष्ठानम, सवनीय याग का ही अनुष्ठान पहले। प्रकृति में अग्निशोमीय पशुयाग पहले, लेकिन विकृति में सवनीय याग पहले रहेगा। क्यों ऐसे? स्थानातिक्रम साम से पांचवा दिन जब अनुष्ठान करना पड़ रहा है, पांचवा दिन का काम में अश्विन ग्रह का ग्रहण है, यूप परिव्याण है, उसके बाद तुरंत सवनीय याग है। सवनीय याग को करके अश्विन ग्रह का ग्रहण के बाद, यूप परिव्याण करने के बाद सवनीय याग को ही हमेशा किए, इसलिए हमेशा करके करके आदत पड़ जाता है। आदत से अग्निशोमी याग का ही ज्ञान आएगा, उपस्थिति आएगी। इसलिए सवनीय याग का ही अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि सवनीय याग का ही उपस्थिति है। पांचवा दिन का काम में इतना जो सवनीय याग आएगा, सवनीय याग का ही अनुष्ठान पहले करना, बाद में अग्निशोमी याग का अनुष्ठान करना चाहिए। यही स्थान प्रमाण, क्योंकि पांचवा दिन में उपस्थिति सवनीय याग की उपस्थिति है, सवनीय याग का ज्ञान आ रहा है, इसलिए सवनीय याग का अनुष्ठान है। पूर्वतने पदार्थे कृते यस्य पदार्थस्य उपस्थितिः भवति तस्यैव प्रथमम् अनुष्ठानं युक्तम्। पूर्व पदार्थः अनुष्ठितः, पहले जो पदार्थ है उसका अनुष्ठान हो गया, बाद में अग्रिम द्वितीय पदार्थ जो है, तृतीय पदार्थ जो है, उसका ज्ञान आएगा। जैसे ज्ञान आया वैसे अनुष्ठान करना चाहिए, इसलिए सवनीय याग का ही उपस्थिति है। प्रकृतौ च आश्विन ग्रहणानन्तरं सवनीयस्य अनुष्ठानं भवति। प्रकृति याग में आश्विन ग्रहण के बाद सवनीय याग का अनुष्ठान है, अग्निशोमीय का नहीं है। पांचवा दिन का काम है, आश्विन ग्रहण किए, यूप परिव्यान किए, सवनीय याग ही आएगा। अग्निशोमी याग पांचवा दिन का लिस्ट में नहीं, इसलिए अग्निशोमी की उपस्थिति नहीं है, सवनीय याग की उपस्थिति है, इसलिए सवनीय याग का ही अनुष्ठान करना चाहिए। यही स्थान प्रमाण।
अनुष्ठानं युक्तं प्रकृतौ च आश्विनग्रहणानन्तरं सवनीयस्य अनुष्ठानं भवति तत्र प्रमाणन्तो आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुम् उपाकरोति इति वाक्यं। पञ्चमदिनस्य यावन्ति कार्याणि सन्ति तेषु एवं क्रमेण विधानं कृतमस्ति। अनेन वाक्येन आश्विनग्रहणानन्तरं सवनीयस्य अनुष्ठानमिति ज्ञायते। ग्रहणानन्तरं सवनीयस्य उपस्थितिर्भवति इत्यतः सवनीयस्यैव अनुष्ठानं कर्तव्यं, यथा उपस्थितिः तथा अनुष्ठानम् इति। एवं स्थानक्रमात् पञ्चमदिने प्रथमं सवनीयस्य अनुष्ठानं। तर्हि स्थानप्रमाणेन किं कर्तव्यम् इत्युक्ते पञ्चमदिने यदा अनुष्ठानं क्रियते तदा सवनीयस्य प्रथमम् अनुष्ठानम् इत्यत्र स्थानप्रमाणमस्ति। चित्रम् एवं प्रदर्शयति। पंचमदिनस्य कृत्यं साध्यस्करे पंचम दिन में कौन सा याग है, कौन सा काम है? आश्विनग्रहं गृहीत्वा त्रिवृतायूपं परिवीय अग्नेयं सवनीयं पशुम उपाकरोति, ऐसा वाक्य। आश्विन का ग्रहण करना चाहिए, यूप परिव्यान करना चाहिए, बाद में अगर सवनी याग करना चाहिए। इसलिए साध्यस्क्र में जब 3 या पशु यागों का अनुष्ठान एक ही दिन में करना पड़ रहा है, उस दिन में फर्स्ट सवनी याग रहेगा, बाद में अग्निशोमी रहेगा, बाद में अनुबंधी याग रहेगा। प्रकृति में क्या था? अग्निशोमी याग पहले था, बाद में सवनीय था, तीसरा स्थान में अनुबंधी था, लेकिन वो तीनों याग 3 दिन चलते थे। अभी एक ही दिन में करना पड़ रहा है। एक ही दिन में जब करना पड़ रहा है तो चौथा दिन का लिस्ट में जो भी काम है उसको करते 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 बाद में अनुबंधी याग आएगा। सवनीय याग पहले आएगा, अग्निशोमी याग सवनीय के बाद में आएगा। यही प्रमाण स्थान प्रमाण। आश्विन ग्रहणानंतरम सवनीय सेवा उपस्थितिर्भवति। आश्विन ग्रहण वगैरह होने के बाद सवनीय का ही उपस्थिति है, अग्निशोमी का उपस्थिति नहीं है। एवं प्रकृतपाठस्यापि अर्थविवरणं दत्तमस्ति। अनन्तरं केचन एतत् सम्बद्ध प्रश्नाः सन्ति, स्वयं दृष्ट्वा पठितुम् अर्हन्ति। अर्थसंग्रहग्रन्थे स्थानविषये यत् उक्तमस्ति तस्य चिन्तनं कुर्मः। स्थानं नाम उपस्थितिः। स्थान का मतलब है उपस्थिति। एक तरह से बोध आना, ज्ञान आना, ऐसे बोल सकते। उपस्थित होना, स्मरण आना, याद होना, यही है स्थान प्रमाण। यस्य ही देशे यो अनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते यस्य दिने। अभी 5वां दिन का काम चल रहा है, इसलिए इसके साथ अन्वय करेंगे। यस्य दिने पंचम दिने यह अनुष्ठीयते, सवनी याग अनुष्ठीयते। सवनी याग का अनुष्ठान चलता है 5वां दिन में। तत्पूर्वतने पदार्थे कृते, सवनी याग से पहले जो भी काम है, क्या क्या काम है? आश्विन ग्रह का ग्रहण है, यूप परिव्यान है, ये सब इस तरह का पूर्व पदार्थे कृते सह एव प्रथमम उपस्थितो भवति। पहले का काम करते 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 बाद में किसका ज्ञान आएगा? सवनी का ही ज्ञान आएगा। उपस्थितो भवति इति युक्तम तस्य प्रथमम अनुष्ठानम। उपस्थिति विशेषस्य अनुष्ठानम, सवनीयस्य अनुष्ठान। 5वां दिन में काम करते करते सवनी का ही ज्ञान आएगा, इसलिए सवनी का अनुष्ठान पहले करना चाहिए। यही स्थान प्रमाण। अतएव साध्यस्क्रे अग्निशोमीय सवनीय अनुबंध्यानाम सवनीय देशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये। यहाँ क्या हो रहा है? एक साथ अनुष्ठान हो रहा है। साध्यस्क्र माने सोमयाग का विकृति याग है, उस विकृति याग में 3 पशु याग है, तीनों पशु यागों का अनुष्ठान लेकिन एक साथ करना पड़ रहा है। प्रकृति में अलग अलग दिन करते थे, अभी एक साथ करना पड़ रहा है। सवनीय देशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सवनीय पशोः अनुष्ठानम। पहले किसका अनुष्ठान करना चाहिए? सवनीय पशु याग का अनुष्ठान करना चाहिए। सवनीयोः अनुष्ठानम इतरयोः पश्चात। बाकी 2 यागों का अनुष्ठान बाद में। ये तो पहले सवनी याग रहेगा। तस्मिन् देशे, क्यों ऐसे? तस्मिन् देशे 5वां दिन में आश्विन ग्रहणानंतरम, आश्विन ग्रह का ग्रहण होने के बाद सवनीय सेव प्रथमम उपस्थिति ही, सवनी का ही पहले उपस्थिति है, सवनी का ही ज्ञान आ रहा है, सवनी का ही स्मरण हो रहा है, क्योंकि 5वां दिन का काम में आया आश्विन ग्रह सवनी याग, इसलिए सवनी का ही अनुष्ठान करना चाहिए। तथा ही उसका विवरण कर रहे। पूर्वं यह विषयः निर्धारितः अस्ति, निर्णीतः अस्ति, तादृश विषयम् उक्त्वा इदानीं सम्प्रति विवरणं क्रियते। तथा ही इति। ज्योतिष्ठोम में 3 पशुयागाः। ज्योतिष्ठोम माने सोमयाग है, सोमयाग में 3 पशुयाग है। अग्निशोमीयः सवनीयः अनुबंध्यश्चेति। अग्निशोमी, सवनी और अनुबंध्य से 3 पशुयाग।
ते च भिन्न देशाः, अलग अलग दिन में इन तीनों का अनुष्ठान चलता है, एक ही दिन में नहीं चलता है। अग्निशोमी का अनुष्ठान चौथा दिन में, सवनी का 5वां दिन में, अनुबंधी का 5वां नहीं है तो 6वां दिन में चलता है, अंतिम दिन में चलता है। अग्निशोमी यहाँ औपवसथ्यानि, औपवसत दिन में अग्निशोमी याग चलता है। सवनी यहाँ सुत्या काले, सुत्या दिन में, सोम का अभिषेक जिस दिन चलता है उस दिन में सवनी याग चलता है। अनुबंध्य से तो अंते, अनुबंध्य पशु याग, तीसरा पशु याग जो है अंतिम दिन में चलता है। साध्यस्क्रो नाम याग विशेष, साध्यस्क्र माने एक प्रकार का याग है। किस तरह का याग है? सचा अव्यक्तत्वात् ज्योतिष्ठोम विकार, किस तरह का याग है? ज्योतिष्ठोम विकार, ज्योतिष्ठोम माने सोमयाग है। सोमयाग का विकृति याग है साध्यस्क्र। सोमयाग का क्यों विकृति याग है? दूसरा याग का विकृति हो सकता है ना, माने नहीं, क्यों? अव्यक्तत्वात्, वहाँ देवता व्यक्त नहीं। सोमेन यजेता, इस जग में भी देवता व्यक्त नहीं है, देवता की अभिव्यक्ति नहीं है। उत्पत्ति वाक्य से सोमेन यजेता उत्पत्ति वाक्य है, उत्पत्ति वाक्य से देवता की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए अव्यक्त है देवता। ऐसे अव्यक्तत्वात्, जो भी अव्यक्त कर्म है, अव्यक्त जो देवता के बारे में व्यक्त नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है उत्पत्ति वाक्य से, उस तरह का कर्म ज्योतिष्ठोम विकारः, सोमयाग का विकृति याग बनेगा। अतः ते अपि त्रयः अपि पशुयागाः साध्यस्क्रे चोदक प्राप्ताः, अतिदेश से तीनों पशुयाग प्राप्त हो जाते प्रकृति से विकृति के लिए। तीन अलग अलग दिन में तीन पशुयाग थे। सोमयाग का विकृति याग है साध्यस्क्र याग, इसलिए सोमयाग में जितने भी अंग है उतना अंगों का अतिदेश हो जाता है। यहाँ तीन पशुयाग प्रकृति में थे, इसलिए तीनों पशुयागों का अतिदेश विकृति में हो जाएगा। तेषांच साहित्यम श्रुतम, लेकिन क्या है विकृति में? वहाँ तीनों पशुयाग जो पशुयाग अतिदिष्ट हो गए हैं, उन तीनों पशुयागों का साहित्य का विधान है सह पशून आलभते, एक साथ पशुयागों का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा विधान। तच्च साहित्यम सवनीय देशे, है तो साहित्य का किस दिन करेंगे? सवनी दिन में करेंगे, 5वां दिन में करेंगे। क्यों? तस्य प्रधान प्रत्यासत्ते है, 5वां दिन करने से प्रधान याग माने सोमयाग 5वां दिन ही चलता है। प्रधान के साथ आसक्ति माने सामीप्य, प्रधान के साथ सामीप्य हो जाता है, प्रधान के साथ रहना हो जाता है, इसलिए 5वां दिन में करना उचित है। एक हो गया। स्थानातिक्रम साम्याच्च, स्थान का अतिक्रमण भी समान रूप से रहेगा। कैसे? चौथा दिन का याग एक दिन आगे जाएगा, 6वां दिन का याग एक दिन पहले आएगा, इसे समान अतिक्रमण है। जब चौथा दिन में याग करेंगे सभी यागों का, 5वां दिन का याग एक अतिक्रमण करके आएगा एक बार, लेकिन 6वां दिन में जो याग है वो 5वां दिन में आएगा, फिर चौथा दिन में आएगा। ऐसे ही अंतिम दिन में करने से क्या होगा? अनुबंध दिन में, अनुबंध याग जिस दिन चलता है उस दिन करने से 5वां दिन का याग एक स्थान आगे जाएगा, एक स्थान अतिक्रमण करेगा, और चौथा दिन का याग 5वां दिन में आकर के फिर 6वां दिन जाएगा। ये तो स्थान का अतिक्रमण जो है समान रूप से नहीं हुआ, इसलिए 5वां दिन करना उचित है। 5वां दिन करने से क्या होगा? चौथा दिन का याग एक स्थान आगे जाएगा और 6वां दिन का याग एक स्थान पहले आएगा। एक ही दिन एक ही स्थान हो रहा है, एक ही स्थान का अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए स्थानातिक्रम साम्याच्च, स्थान का अतिक्रमण समान रूप से होना चाहिए, इसलिए 5वां दिन करेंगे। यहाँ तक स्थान प्रमाण एतावता स्थान प्रमाणम नागतम। अग्निशोमी यह देशे तो अनुष्ठाने सवनीय से स्वस्थानातिक्रम मात्रम, अग्निशोमी दिन में करने से क्या होगा? सवनी याग एक स्थान छोड़ के आएगा, स्थानातिक्रम मात्रम। अनुबंध्य से तो स्वस्थानातिक्रम सवनीय स्थानातिक्रमश्च, अनुबंध का याग में क्या होगा? अनुबंध याग स्वस्थान को छोड़ के आगे जाएगा, सवनी दिन में आएगा, सवनी याग दिन को भी छोड़ के अग्निशोमी दिन में आएगा। ऐसे स्थान का अतिक्रमण दो द्व्यंतरित हो गया। पहले एकांतरित था अग्निशोमी के लिए, सवनी के लिए, सवनी के लिए एकांतरित व्यवधान है, अनुबंध के लिए द्व्यंतरित व्यवधान है। एवं अनुबंध देशे अग्निशोमय से द्रष्टव्य स्थानातिक्रम, ऐसे अंतिम दिन में करने से भी ऐसा ही दोष आ जाएगा। तथा च सवनीय देशे ते सर्वेषाम अनुष्ठाने कर्तव्ये, सवनी दिन में सभी माने तीनों पशुयागों का अनुष्ठान है, ऐसे जब सिद्ध हुआ। सवनीय से प्रथम अनुष्ठानम, 5वां दिन अभी याग कर रहे हैं, 5वां दिन में 3 यागों में से कौन सा याग पहले रहेगा? सवनी याग पहले रहेगा। क्यों? सवनीय से प्रथम अनुष्ठानम।
आश्विनग्रहणानन्तरं ही सवनीयदेशः। किमर्थम् इत्युक्ते पांचवा दिन में सुबह आश्विन का ग्रह का ग्रहण है। आश्विन ग्रहण होने के बाद सवनी का ही उपस्थिति है, क्योंकि ऐसा विधान है प्रकृति याग में आश्विनम ग्रहम गृहीत्वा त्रिवृता यूपम परिवीय आग्नेयम सवनीयम पशुम उपाकरोति इति आश्विन ग्रहणानंतरम सवनीयो विहितः। आश्विन ग्रहण होने के बाद सवनी का ही विधान है। इति साध्यस्क्रेपि आश्विन ग्रहणे कृते, इसलिए प्रकृति में जैसा विधान है वैसे ही साध्यस्कृत दिन में आश्विन ग्रहणे कृते, आश्विन ग्रहण होने के बाद सवनी एव उपस्थितो भवति, सवनी का ही उपस्थिति आ जाती है। अतः युक्तम तस्य स्थानात् प्रथमम अनुष्ठानम, इसलिए स्थान प्रमाण से सवनी याग का ही पहले अनुष्ठान है। इतरयोस्तु पश्चात, बाकी जो दो बचा हुआ जो दो याग है, अग्निशोमी याग है और अनुबंध याग है, इन दोनों यागों का अनुष्ठान बाद में करना चाहिए। एवं रीत्या स्थान प्रमाणस्य विवरणं ग्रंथेषु दत्तमस्ति। अर्थसंग्रह नामके ग्रंथे मीमांसा शास्त्र प्रवेशनीति ग्रंथे च एतादृशरूपेण विवरणं दत्तमस्ति। मयापि एतादृशरूपेण स्थानप्रमाणस्य व्याख्यानं लिखितमस्ति, स्वयं पठित्वा अवगन्तुम् अर्हन्ति। एवञ्च अस्माभिः स्थानप्रमाणम् अवगतम् इति सर्वेभ्यः धन्यवादाः।